नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, कल के एग्जिट पोल देख करके अब किसी को शक नहीं रहा है कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन रहे हैं। हाँ, इंडिया गठबंधन को लोगों को अभी भी शक है कि शायद उनको बहुमत मिले, लेकिन 4 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा और मुझे लग रहा है कि नतीजे लगभग वही रहेंगे जो कि एग्जिट पोल वालों ने दिखाए हैं कि ऐसा ही होता रहा है। तो जो सरकार, नई सरकार शपथ लेगी, इसमें एक नया मंत्रिमंडल बनेगा, उसमें आपको बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। और जहाँ तक मैं मोदी जी को जानता हूँ, और मोदी जी मुझे लग रहा है कि अब क्योंकि ये तीसरा टर्म है मोदी जी का, और इसमें उनको ऐसे कर्मठ मंत्रियों की ज़रूरत होगी जो मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला करके 24 घंटे काम कर सकें। तो मुझे लग रहा है कई पुराने मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, बहुत सारे बदलाव होंगे और वो बदलाव इतने आश्चर्यजनक होंगे कि जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि मोदी जी एक बहुत ही समझदार प्रधानमंत्री हैं और उनको पता है कि हमको न सिर्फ सरकार अच्छी बनानी, अच्छे मंत्री बनाने हैं, और लोगों तक विकास की गति को तेज़ करके उनको बताना है कि जो आपने वोट दिया है वो वोट आपको वो व्यर्थ नहीं गया है, और उस वोट के कारण आपका जीवन बिल्कुल हम इन 5 सालों में बिल्कुल बदलने वाले हैं। तो इन 5 साल होंगे भारत के लिए क्रांतिकारी साबित होने वाले हैं, न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। भारत कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कदम भी उठाएगा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि भारत के पास ऐसी ताकत है। भारत आज अच्छे डिसीजन ले सकता है जो अब तक नहीं ले पाए थे, और उसमें सबसे बड़ा डिसीजन होगा कि भारत जो हमारा ऑक्युपाई, पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा, उस कश्मीर को भारत में वापस लाए और एक पूरा बृहद कश्मीर को भारत में शामिल करके वहाँ पर चुनाव कराए जाएं। ये भी बहुत जल्दी होने वाला है। दूसरा सबसे बड़ा जो बदलाव होने वाला है वो होगा भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जिनको शायद ये लगने लगा है कि अब शायद भारतीय जनता पार्टी को हराना असंभव है, और उनका जो गुरूर, घमंड, जो उल्टे काम कर रहे हैं, उनका पार्टी से बिल्कुल पत्ता साफ होकर के माननीय प्रधानमंत्री जो हैं हमारे, वो अपनी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी में भी एक सफाई अभियान चुनाव के बाद, ये रिजल्ट के बाद चलाएंगे। और मुझे लग रहा है उन सब लोगों को पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। एकदम से बाहर न किया जाए, लेकिन उनको अनदेखा कर दिया जाएगा। जिस तरह से पूर्व में कई जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे, उनको निकाला तो नहीं गया, लेकिन उनकी अनदेखी की गई, धीरे धीरे वो पार्टी छोड़ के चले गए। ऐसे ही उनको पदों से मुक्त करके उनको अलग किया जाएगा, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी में ये लोग रहे तो भारतीय जनता पार्टी का भी वही हाल होगा जो कि अन्य पार्टियों का हो रहा है। तो सबसे बदलाव ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी में अब स्वच्छ छवि वाले लोग ही रह पाएंगे, कि बहुत सारे लोग शामिल तो हो गए और बहुमत भी आ गया, वो सब लालच बस आए हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई पद मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सोच अलग है। आप आइए, समर्थन करिए एज ए मेंबर, लेकिन पद आपको तभी मिलेगा या तो आप कर्मठ हों, योग्य हों, या वफादार हों पार्टी के प्रति और देश के प्रति। यहाँ भ्रष्टाचारियों, गलत काम करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है, ना छोटे स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक। सब क्लीन होगा, बिल्कुल साफ होगा, और ऐसी स्वच्छ सरकार आपको मिलेगी जिसकी आपको कल्पना नहीं की होगी कभी भी। और कोई देश तभी विकास कर पाता है जब उस देश के जो मंत्री होते हैं, और मंत्रियों के साथ साथ उनके अधिकारी भी वैसा ही कार्य करते हैं जैसे कि मंत्री होंगे। यदि मंत्री स्वच्छ छवि के होंगे तो उनके जो अधिकारी हैं वो भी स्वच्छ, उनका व्यवहार के तहत अच्छा ही काम करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको ईगो, घमंड, बुरे कामों से बच करके बड़ा ही विनम्र होना पड़ेगा। कहीं घमंड उनके दिमाग में ना आ जाए कि अब भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता। यदि ऐसा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता विनम्र होकर के लोगों की सेवा की, विपक्षियों के साथ विनम्र व्यवहार किया, उनकी भी मदद की, क्योंकि हैं तो देश के ही लोग, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः अगला कार्यकाल भी वो उनको प्राप्त हो सकेगा। तो विनम्रता बनी रहे, शक्ति के साथ साथ
और सिर्फ उन्हीं लोगों पर एक्शन लिया जाए जो देश के लिए गद्दार हैं, जो देश के लिए हित नहीं चाहते, जो देश को खोखला करना चाहते हैं, भ्रष्टाचारी हैं। तो उन लोगों को अगर सज़ा मिलेगी तो देश की छवि स्वच्छ बनेगी। तो जितने भी कार्यकर्ता, मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि जब किसी वृक्ष पर फल लगते हैं तो वो भी झुक जाता है, और आपको इतना बहुत बड़ा जन आधार मिला है तो आपको भी झुकना है। इस जनता के कदमों में झुक करके विनम्र व्यवहार करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। नहीं तो जिस प्रकार से देश की अन्य पार्टियां बिखरी हैं, इस पार्टी को भी बिखरते देर नहीं लगेगी यदि जरा सा भी आपके सर पर घमंड आ गया तो। कहीं भी कार्यकर्ता सड़कों पर, गांव मोहल्लों में पार्टी के नाम से कोई भी गलत काम कभी बर्दाश्त न किया जाएगा, और ना अभी तक किया गया है। तभी पार्टी की स्वच्छ छवि बनेगी। और जैसे योगी ने उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त किया है, उसी प्रकार पूरे देश को गुंडा मुक्त अब ये सरकार करके दिखाएगी, और भारत एक बहुत ही विनम्र स्वच्छ छवि वाला देश बनेगा। भारतीय जनता पार्टी और हम सब मिल कर के बनाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। बस घमंड से दूर रहना, घमंड आपको छू न पाए, तभी हम और आप मिल कर के इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे। नमस्कार।